पर आपने कहा द यूज ऑफ द वर्ड घंटा इज इनअप्रोप्रिएट। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? 50,000 रुपए जमा करवा के छुट्टी दी। एक आदमी की मौत की कीमत क्या होती है, इसका कोई पैमाना नहीं है, ना ही कोई मशीन है और ना ही गणित बता सकता है आपको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के पास हर चीज का जाहिलाना जवाब है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जब गंदा पानी और जहरीला पानी पीने से लोग मर रहे थे, तब बीजेपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंसानी जान का मोल सिर्फ 2 लाख रुपए तय कर दिया है। यही नहीं, मौत पर संवेदना जताने के बजाय वह कैमरे के सामने यह बताते हुए दिखे कि 5 एम्बुलेंस खड़ी है, मरीज कम हो रहे हैं और 2-2 लाख रुपए देंगे। जैसे इंसान नहीं है, कोई खराब सरकारी फाइल हो और वो मंत्री जी उसे निपटा रहे हैं। डेथ कितनी हुई अभी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े डॉक्टरों से पूछने के बाद ही बताऊंगा। बाकी जिनकी भी मृत्यु हुई है उनके परिवार को हम 2-2 लाख रुपए देंगे। जब एनडीटीवी के पत्रकार ने उनसे जमीनी सवाल पूछ लिया तो मंत्री जी का असली चेहरा सामने आ गया। अरे छोड़ो यार, फोकट प्रश्न मत पूछा करो, ये कहना था कैलाश विजयवर्गीय का। अरे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया कर, तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? तो घंटा बोलेंगे मुझे तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। मतलब ये है कि मरने वाले नागरिक भी फोकट है, सवाल फोकट है और लोगों का वोट भी फोकट ही है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि बीजेपी के नेताओं को देश से कोई मतलब है ही नहीं, ना ही हिंदू धर्म से, ना ही इस देश से। बस उनको अपनी राजनीति करने से मतलब है। अगर ऐसा नहीं होता तो देश का सबसे साफ, सबसे स्वच्छ शहर की स्थिति यह नहीं होती। लैब रिपोर्ट और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यहाँ के पानी का पाइपलाइन में गंदा सीवेज मिला हुआ पाया गया, जिससे उल्टी, दस्त, डायरिया जैसी बीमारी फैली और मौतें हुई। परीक्षणों में बैक्टीरिया और प्रदूषण के संकेत स्पष्ट रूप से दिखे हैं। यह घटना किसी छोटे कस्बे की नहीं है, इंदौर जैसे महानगर की है, जिसे लगातार 8 साल तक स्वच्छता नंबर 1 का तमगा दिया गया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या स्वच्छता का मतलब सिर्फ पोस्टरों और रैंकिंग का प्रचार करना है, या असली जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी? जब लोगों ने महीनों तक पानी की बदबू और असामान्यताओं की शिकायत की तो किसी ने उन आवाजों पर ध्यान नहीं दिया। किसी भी बड़े नेता ने मुखर होकर अपनी संवेदना व्यक्त नहीं की, ना ही किसी राष्ट्रीय मीडिया ने हेडलाइन ने उसे प्रमुखता दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मध्य प्रदेश के नेता तक किसी भी ने भी सार्वजनिक श्रद्धांजलि तक नहीं दिया। लेकिन मोदी जी को अगर वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करना होता है तो उनके पास खूब समय निकल जाता है। यह बात अलग है कि अभी जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को स्वयं संज्ञान लेना पड़ा है और राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। और इससे भी ज्यादा शर्मनाक दृश्य तब सामने आया जब मंत्री के फोकट और घंटा जैसे शब्दों का बचाव करने वाले इस जाहिल नीले कुर्ते में झूला झूल रहे इस आदमी को देखिए। यह कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि उसी इलाके का पार्षद कमल बाघेला है। वही इलाका जहां दूषित पानी से अभी तक 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लोग अपने बच्चों की लाशें गिन रहे थे और बीजेपी के पार्षद झूला झूल रहे। यही है बीजेपी का स्वच्छ इंदौर मॉडल। जब सोशल मीडिया और जनता का दबाव बढ़ा तब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स पर माफी मांगा। उन्होंने लिखा कि मेरे शब्द गलत निकल गए हैं। लेकिन मजेदार बात यह थी कि एक्स ने खुद रीडर एडिट कॉन्टेक्स्ट जोड़ दिया, जिसमें साफ लिखा गया था कि मंत्री ने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है और अब पकड़े जाने के साथ बचाव किया जा रहा है। यानी एजेंडा यहाँ भी था, बस फर्क इतना था कि इस बार मंत्री जी रंगे हाथों पकड़ेगा। एक तरफ मंत्री दावा करते हैं कि मुफ्त इलाज हो रहा है, दूसरी तरफ पीड़ित परिवार बताते हैं कि अस्पताल के काउंटर पर 50,000 रुपए उनसे मांगे जा रहे हैं। ने कहा था कि फ्री में इलाज होगा, क्या स्थिति बता जरा? 50,000 रुपए जमा करवा के छुट्टी दी। आपके भी भरते था कोई? अच्छा, साथ में ही थे। इसी बीच एनडीटीवी का वही वीडियो डिलीट कर दिया गया। अडानी के अधिग्रहण के बाद एनडीटीवी का बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना कितना मुश्किल हो गया।
लेकिन दूसरा वीडियो आपको फिर पत्रकारों की घटिया सोच पर सोचने को मजबूर कर देगा। वीडियो देखने के बाद आप पत्रकार नहीं पत्तलकार बोलेंगे। जो एमपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकारी बैग पाने के लिए पत्रकार मारा मारी करते नजर आते हैं, लेकिन पत्रकारों के इस कांड के चक्कर में हम असल मुद्दे से नहीं भटकना चाहते। तो बात करते हैं फिर से। तो हुआ ये कि कैलाश विजयवर्गीय की सोच की कोई आज की नहीं। 2019 में उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय ने इंदौर में एक नगर निगम अधिकारी को क्रिकेट बैट से पीटा था। तो यहाँ बाप और बेटा दोनों ही जाहिल। इनको ना ही समाज का फिक्र है ना ही कानून का। इनको लगता है कि सत्ता की यह गुंडागर्दी इनकी परिवार की विरासत है। इसी इंदौर में आह्वान साहू नाम का सिर्फ 5 महीने का बच्चा गंदा पानी पीकर मर गया। लेकिन इस मंत्री के हिसाब से तो यह फुकट के सवाल है, जिसे पूछना ही नहीं है, घंटे की चिंता नहीं करते ये। इनके लिए तो सिर्फ एक 5 महीने का मासूम ही तो मरा है। कभी कभी दोस्तों मीडिया का भी जमीर जाग जाता है। तभी तो आज जब आज तक के पत्रकार ने गंदे पानी पर सवाल पूछे तो मंत्री जी चुप्पी साध कर निकल लिए। कैलाश जी आज तक उन घरों में गया है जहाँ पर हमने देखा है कि लोगों के सीवेज का पानी जो है वो घुस रहा है। क्या कहेंगे उन लोगों को जिनके घर में सीवेज का पानी कहाँ है? कल बताएंगे आपको। देखिए सर, आप एक मिनट आप देखिए सर। और जब कांग्रेस ने विरोध में घंटा दिखाया तो इंदौर पुलिस ने घंटा ही जब्त कर लिया। आशुतोष एक वरिष्ठ पत्रकार है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी से निकाल देना चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगी। कायदे से कैलाश विजयवर्गीय के लिए मंत्री पद तो छोड़ दिए, उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया है। और ये सच यही है, बीजेपी में बयान पर कार्रवाई नहीं होती और ये जाहिल मंत्री दांत निकालकर कैमरे पर मुस्कुरा रहा है। इतना अहंकार तो रावण में भी नहीं था जितना बीजेपी के मंत्रियों में जहरीला पानी पीने के बाद दिखाई दे रहा है। एक और वीडियो इन्हीं महानुभाव का वायरल हुआ है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बाइक पर पीछे बैठे और बाइक चला रहा है। वही पार्षद कमल वाघेला, जिसके वार्ड में 15 से ज्यादा लोग कोई मौत हो चुकी है। जब महिलाओं ने पूछना सवाल शुरू किया तो मंत्री जी धीरे से आगे बढ़ गए। एक मिनट भाई, क्या हुआ बताओ। ये हमारे उसमें डेनिस का लाइन, पीने के पानी में डेनिस की लाइन अटैच हो रही है, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। शायद आपको याद होगा कि यह मंत्री जी का दामन कोई दूध का धुला नहीं है। ये वही कैलाश विजयवर्गीय हैं जिनसे 2008 में बाल तस्करी मामले में पूछताछ हो चुकी है। और वही नेता जो कहते हैं कि अगर बीजेपी ऑफिस में गार्ड रखना है तो अग्निवीर को रखूंगा। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। सुना आपने, मतलब साफ है, जाहिलियत लोगों को सुनाई साफ साफ दे रही है। अरे मंत्री जी, एक तो वैसे ही बीजेपी के शासन में सरकारी नौकरी सपना बन चुका है, ऊपर से आप अग्निवीर जो कि देश की सेना है उनको अपने ऑफिस का गार्ड बनाओगे। दोस्तों, इसलिए मैं बार बार इन सबको जाहिर करना पसंद करता हूं। और सबसे बड़ा तमाचा बीजेपी के समर्थक मीडिया के लिए अर्नब गोस्वामी जैसे एंकर भी इस बार पत्रकार के पक्ष में खड़े नजर आए हैं। सवाल उठना लाजिमी है कि जब अर्नब सवाल पूछ सकते हैं तो सत्ता सोचिए कितनी नंगी हो चुकी है। ऐसे हिंदी व्याकरण मेरी अच्छी नहीं है, मगर वही शब्द घंटा का प्रयोग आपके मंत्री महोदय ने किया जब किसी चैनल के रिपोर्टर ने उनको पूछा। तो दोस्तों, सच ये है कि इंदौर की मौत कोई हादसा नहीं है, ये बीजेपी ने मासूमों की जान ली। ये मौतें बताती हैं कि इस सिस्टम में एक आदमी की जान की कीमत मात्र 2 लाख रुपए है। ये एक पत्रकार का सवाल फुकट है और एक मंत्री का जुबान पर घंटा है। और मोदी जी के मंत्री ने तो देश और इंदौर का नाम भी खूब रोशन कर दिया। दुनिया भर के न्यूज एजेंसियों ने ब्रांड इंदौर पे एक ऐसा बट्टा लगाया है जिसकी गूंज वाशिंगटन से लेकर लंदन से लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही। द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत के सबसे साफ शहर में कम से कम 10 लोगों की मौत जिम्मेदार पानी पीने में मिला सीवेज है। विदेश मीडिया का सबसे चुभने वाला सवाल यह है कि जब भागीरथपुरा के निवासी महीनों से बदबूदार पानी का शिकायत कर रहे थे तो प्रशासन किस गुमान में था। रॉयटर्स और AFP जैसे वैश्विक एजेंसियों ने इसे सीधे तौर पर प्रशासनिक विफलता और मानवाधिकार संकट करार दिया है। वहीं सिंगापुर और खाड़ी देशों की मीडिया रिपोर्ट ने यह बुनियादी सवाल उठाया है कि क्या भारत का शहरी विकास अपने ही नागरिकों की जान की कीमत पर किया जा रहा है। साफ साफ कहूं तो दोस्तों, इंदौर की मौत कोई हादसा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और शासन का असल तस्वीर है। जिस पार्टी के मंत्री इंसानी जान की कीमत 2 लाख रुपए लगाते हैं, जो सवाल पूछने वाले पत्रकार को फोकट कहें और जिनके लिए 5 महीने की मासूम की मौत का कोई मुद्दा ही ना हो,
वो सोचिए कैसे देश का विकास करें। अगर बीजेपी को सच में देश की चिंता होती तो वो घंटा और फुकट जैसे शब्दों के बजाय माफी और इस्तीफा की बात करते। लेकिन बीजेपी सवाल नहीं चाहती है, उन्हें सिर्फ शोर चाहिए। यही वजह है कि आज इंदौर में लोग अपने बच्चों की लाशें गिन रहे हैं और जाहिर ये मंत्री मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि दोस्तों बात दरअसल ये है कि ये सारी जो आंकड़े हैं वो हर जगह अलग अलग तरीके से। शुरू में जो न्यूज़ आए थे इंदौर कांड को लेकर, उसमें प्रशासन कोई कुछ और बोल रहा था, हॉस्पिटल कुछ और बोल रहा था, लोग कोई और आंकड़ा दे रहा है। ये पूरे आंकड़े जो है ये अलग अलग प्लेटफॉर्म से लिए गए हैं और इन सारी चीज़ों के लिंक, रेफरेंस सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप अगर पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कोई और वीडियो में किसी और टॉपिक पे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।